नमस्कार। जोहार साथियों, मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जिस प्रकार से ये विवाद आई है सम्मेद शिखर जी को लेके, इस विवाद में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए आ गए, और खास करके जो लोग झारखंड से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जेपीएससी, जेएसएससी, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट बन चुका है। और जानिए, जो चीज़ हॉट रहता है वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपके प्रश्न आने की संभावना बन जाती है। आज हम लोग पूरी तरह से विस्तार से सम्मेद शिखर जी के बारे में जानेंगे। क्या है सम्मेद शिखर जी, क्या इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके लिए, और किस प्रकार से आपकी ये इम्पोर्टेंस मायने रखती है। सम्मेद शिखर जी से संबंधित सारी बातें हम लोग आज यहाँ पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये जो विवाद है कहाँ से शुरू हुआ और क्या है आपका सम्मेद शिखर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे सम्मेद शिखर से संबंधित सभी बातों का। तो चलिए चलते हैं, क्या है सम्मेद शिखर, इस बारे में जानते हैं। आप यहाँ साइट में एक इमेज देख रहे होंगे जो कि मंदिर का है, और जैसा कि जानते हैं आप, सम्मेद शिखर जैन धर्म से संबंधित है, और यह जैनों की यानी कि जैन धर्म मतावलंबियों की सबसे बड़ा पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है। और यह सम्मेद शिखर, जिसमें कहा जाता है कि 24 में से 20 तीर्थंकरों को यहाँ पर क्या हुआ था, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। मोक्ष मतलब आप समझते होंगे, और नहीं समझते तो इतिहास के जो वीडियोज है उसमें देख सकते हैं आप। यहाँ पर कुछ बातें हैं जिसके बारे में हमें चर्चा करना चाहिए और हमें जानना भी चाहिए कि सम्मेद शिखर का अर्थ क्या होता है। अगर हम लोग सम्मेद शिखर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जानेंगे कि सम्मेद शिखर का अर्थ होता है समता का शिखर, यानी कि वो शिखर जहां सभी कोई समान है। और जैन धर्म, जैसा कि जानते हैं, अहिंसा पर विश्वास करता है और वे अहिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। आज मौन जुलूस, तरह तरह के विद्रोह के तरीके उन्होंने अपनाए हैं, अहिंसक विद्रोह जिसे कह सकते हैं, और अपने इस पवित्र स्थल को बचाने के लिए ये लोग सारे कदम उठा रहे हैं। दोस्तों, सम्मेद शिखर जो कि समता का शिखर है, जैन तीर्थ सम्मेद शिखर जी जो है, ये झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के मधुबन की पहाड़ी में स्थित एक संरक्षित तीर्थ स्थल। दोस्तों, यह जानना बहुत जरूरी है कि यह संरक्षित तीर्थ स्थल की श्रेणी में आता है। अब संरक्षित तीर्थ स्थल किसे कहते हैं ये भी जान लें। वैसी तीर्थ स्थल जहां पर किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। सम्मेद शिखर जैन धर्म को मानने वालों में एक प्रमुख तीर्थ स्थान है, और यह जैन तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, जैन धर्मशास्त्रों के अनुसार जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों और अनेक संतों व मुनियों ने यहां से मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए इस क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस क्षेत्र को हम लोग सिद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। जैन धर्म इसे क्या कहते हैं? तीर्थराज, यानी कि सभी तीर्थों में इसे राजा की दर्जा दी गई है। यह तीर्थ भारत के झारखंड प्रदेश के गिरिडीह जिले के मधुबन क्षेत्र में स्थित है। आप गिरिडीह जिले में जाएंगे, स्थान है मधुबन, उसके बाद यह क्षेत्र प्रारंभ होता है। जैन धर्म का यह दिगंबर मत का प्रमुख तीर्थ स्थल है। याद रखेंगे, एक एक पॉइंट जो है आपको इंपॉर्टेंट होगा। किस मत का है? तो ये दिगंबर मत का प्रमुख तीर्थ स्थल है।
इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे हम पारसनाथ पर्वत के नाम से भी जानते हैं। सारी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, कहीं से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। इसकी स्थिति को अगर देखें तो स्थिति क्या है, यानी कि किस स्थान पर है। जैसा कि हमने कहा गिरिडीह में है, मधुबन जिले में, मधुबन क्षेत्र में, गिरिडीह जिले के मधुबन क्षेत्र में। पीरटाड़ थाना से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ही आपको ये मिल जाएगी। स्थिति क्या है, तो सम्मेद शिखर पारसनाथ पर्वत का तीर्थ क्षेत्र के साथ साथ में क्या है, पूरे भारत में प्राकृतिक, ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व रखता है। यह समुद्र तल से 520 फीट की ऊंचाई पर लगभग 9 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। समुद्र तट से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 520 फीट, और इसका जो क्षेत्र जो फैला हुआ है वो लगभग 9 किलोमीटर के रेंज में यह क्षेत्र फैला हुआ है। परिधि इसका, डायमीटर इसका, सरकमस्टेंसेस जिसको बोलते हैं। सम्मेद शिखर तीर्थ पारसनाथ पर्वत की उत्तरी पहाड़ियों एवं प्राकृतिक दृश्यों के बीच स्थित तीर्थ स्थान है। यहां पर प्राकृतिक हरियाली और प्रदूषण मुक्त वातावरण के मध्य स्थित गगनचुंबी मंदिरों की श्रृंखला है। कई मंदिर है यहाँ पर, बहुत सारे मंदिर हैं, सीढ़ी में चढ़ के जाना पड़ता है, जैसा कि ये इमेज में आप देख रहे होंगे। और ये मंदिर गगनचुंबी यानी कि आसमान को छूती हुई मंदिर नजर आती है। यह तीर्थ क्षेत्र भक्तों के मन की भक्ति व प्रेम की भावना को जगाता है तथा उनको अहिंसा और शांति का संदेश देता है। अहिंसा और शांति का संदेश देने वाला यह मंदिर है, जहां पर लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जाता है। अन्य जीव जंतुओं को भी यहाँ पर ठेस नहीं पहुंचाया जाता है। दोस्तों, इसे अमर तीर्थ भी कहा जाता है। जैन धर्म का जो प्राचीन धारणा है, इसमें सृष्टि रचना के समय से ही सम्मेद शिखर और अयोध्या, अयोध्या जैसे कि आप जानते हैं, अयोध्या कहाँ है, तो अयोध्या है आपका यूपी में, और ये अयोध्या श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। और इनकी तुलना अयोध्या के साथ होती है, यानी कि अयोध्या और सम्मेद शिखर दोनों प्रमुख तीर्थों का अस्तित्व रहा है प्राचीन काल से, और दोनों ही विवादित भी रहा। आप लोगों ने देखा अभी राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हो रही है, इसी आधार पर इसे भी तीर्थ स्थल घोषित करने के लिए सरकार ने कदम उठाई और विरोध होना प्रारंभ हो गया। यानी कि ये जो दोनों स्थल है अपने आप में बहुत ही प्राचीन है, और प्राचीन मान्यता के साथ में ये स्थल अमर तीर्थ के रूप में जाने जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि इन दोनों का अस्तित्व सृष्टि के समानांतर है, यानी कि जब से मनुष्य है तब से है, इसलिए इनको अमर तीर्थ माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में यहां पर तीर्थंकरों और तपस्वी संतों ने कठोर तपस्या और ध्यान द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। यही कारण है कि जब सम्मेद शिखर तीर्थ यात्रा शुरू होती है तो हर तीर्थयात्री का मन तीर्थंकरों का स्मरण कर अपार श्रद्धा, आस्था, उत्साह और खुशी से भरा होता है। इस तप और मोक्ष स्थली का प्रभाव तीर्थयात्रियों पर इस तरह होता है कि उनका हृदय भक्ति का सागर बन जाता है। क्या महत्व है आप समझ सकते हैं। मान्यताएं यहां क्या है इस बारे में जानते हैं। जैन धर्मशास्त्रों में लिखा है कि अपने जीवन में सम्मेद शिखर तीर्थ की एक बार यात्रा करने पर मृत्यु के बाद व्यक्ति को पशु योनि और नरक प्राप्त नहीं होता, यानी कि वे पशु योनि में भी नहीं जाएंगे और नरक में भी उनको नहीं जगह मिलेगी, ये स्वर्ग जाएंगे। यह सभी लिखा गया है कि जो व्यक्ति सम्मेद शिखर आकर पूरे मन, भाव और निष्ठा से भक्ति करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है।
और इस संसार के सभी जन्म कर्म के बंधनों से अगले 49 जन्मों तक मुक्त रहता है। यह तब सभी संभव होता है जब यहाँ पर सभी भक्त तीर्थंकरों को स्मरण कर उनके द्वारा दिए गए उपदेशों, शिक्षाओं और सिद्धांतों का शुद्ध आचरण के साथ पालन करें। इस प्रकार यह क्षेत्र बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस क्षेत्र की पवित्रता और सात्विकता के प्रभाव से यहाँ पर पाए जाने वाले शेर, बाघ आदि जंगली पशु जिनका स्वभाव हिंसक होता है, उनका भी व्यवहार यहाँ नहीं होता। मनुष्य तो मनुष्य, पशु जो आदमखोर होते हैं, हिंसक होते हैं, वे भी स्वाभाविक रूप से यहाँ हिंसा त्याग देते हैं। इस कारण तीर्थयात्री भी बिना भय के यात्रा करते हैं। संभवतः इसी प्रभाव के कारण प्राचीन समय में कई राजाओं, आचार्यों, भट्टारक, श्रावकों ने आत्म कल्याण और मोक्ष प्राप्ति की भावना से तीर्थ यात्रा के लिए विशाल समूहों के साथ यहाँ आकर तीर्थंकरों की उपासना, ध्यान और कठोर तप किया। ये है दोस्तों सम्मेद शिखर की मान्यता। इसलिए ये मान्यता ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोक्ष स्थान के रूप में इसे क्यों माना जाता है? कहा गया है जैन नीति शास्त्रों में कि जैन धर्म की 24 तीर्थंकरों में, जैन धर्म में अभी तक जो 24 तीर्थंकर हो गए हैं, उसमें से प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ अर्थात भगवान ऋषभ देव ने कैलाश पर्वत पर, भगवान ऋषभ देव जो थे ये थे कैलाश पर्वत पर, और 12वें तीर्थंकर भगवान वसुपूज्य ने चंपापुरी, 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने गिरनाथ पर्वत में, और 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर जो भगवान महावीर है, उन्होंने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया। अगर इन 24 में से 4 को सिर्फ छोड़ दिया जाए, यानी कि ये जो 4 नाम हैं, चाहे वह कैलाश पर्वत हो या गिरनार पर्वत हो या पावापुरी हो, या जो 4 मुख्य हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी के 20 जो तीर्थंकर है उनकी मोक्ष सम्मेद शिखर पे ही प्राप्त हुआ। और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ भी यहीं पे कठोर तप और ध्यान द्वारा मोक्ष प्राप्त किया था। इसलिए भगवान पार्श्वनाथ को टोंक, पार्श्वनाथ की टोंक इस शिखर पर स्थित है। इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टोंक क्या होता है और टोंक आरती क्या होता है, टोंक पूजा क्या होता है, इस बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये सीरीज कुछ दिनों तक चलेगी, 2-4 क्लास। सम्मेद शिखर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो इसका विवरण थोड़ा सा जान लें। सम्मेद शिखर झारखंड राज्य में स्थित है, एक पहाड़ी है जो जैन धर्म के मानने वालों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे जरूर याद रखें, पूरे का सार है। राज्य कहाँ है, तो ये झारखंड में है। जिला कहाँ है, तो यह गिरिडीह है। धार्मिक मान्यता क्या है कि जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों और संतों की यहाँ पर क्या हुआ, मोक्ष प्राप्त हुआ, इसलिए इसे सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। विशेष क्या है कि जैन शास्त्रों में लिखा है कि जीवन में सम्मेद शिखर तीर्थ की जो एक बार यात्रा करते हैं, वो मृत्यु के बाद व्यक्ति को पशु योनि और नरक प्राप्त नहीं होता है। इसके बारे में और भी जानकारी आपको मिल सकती है, कहीं भी आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार की आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट क्या है कि इसमें विवाद क्यों है, क्या है सम्मेद शिखर जी विवाद और क्यों बौखला गया है जैन समाज। झारखंड में स्थित यह सम्मेद शिखर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 24 में से 20 तीर्थंकरों का ये मूल जो है आपका मुनिराजों का पवित्र स्थल माना गया है। इसे झारखंड सरकार ने इसे टूरिज्म स्पॉट बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, और जैन समाज इसी कारण से इसका विरोध कर रही है।
अब टूरिज्म स्पॉट बनाने पर जैन धर्म के जो लोग हैं वो क्यों विरोध कर रहे हैं, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि टूरिज्म स्पॉट अगर इसे बना दिया जाए तो क्या होगा और क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले टूरिज्म स्पॉट बनाने से देश के तो लोग जाएंगे ही, विदेशों के लोग भी यहाँ पर आएंगे, विदेशी भी यहाँ आएंगे। हालांकि यहाँ पर रोजगार सृजन होगा, सरकार का पक्ष है कि रोजगार सृजन होगा, रोजगार सृजन होगा, लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक बनेगी, ये विश्व प्रसिद्ध हो जाएगा। सम्मेद शिखर अभी भी विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन और भी लोग इसे जानने लगेंगे। दोस्तों, ये सम्मेद शिखर, ये सारी चीजें हैं, लेकिन जैनियों का जो मत है, जैन धर्म मतावलंबियों का जो मत है, उनका कहना है कि इस स्थल को अगर हम टूरिज्म स्पॉट बनने देते हैं तो हमारा जो शांति व्यवस्था है इसको खतरा रहेगी, शांति व्यवस्था पर खतरा उत्पन्न होगी। मदिरा का सेवन लोग करेंगे, मांस का प्रचलन बढ़ेगा, बाहरी लोग जो सिर्फ घूमने के उद्देश्य से यहां पर आएंगे, घूमने के उद्देश्य से जो यहां पर आएंगे वे यहां पर अव्यवस्था फैलाएंगे। जैनियों का कहना है कि यह तपोभूमि है, तपोभूमि है, इस भूमि को हम ऐसे ही नष्ट नहीं होने दे सकते। एक तरफ सरकार का पक्ष है कि जहां पर वे चाह रहे हैं कि इसका विकास हो और रोजगार सृजन हो, वहीं पर इसके जो नेगेटिव पक्ष है वह जैन धर्म से संबंधित है। चूंकि यह क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र की श्रेणी में आता है, यह क्षेत्र आरक्षित श्रेणी में आता है, इस कारण से इस क्षेत्र पर कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठा सकती है। सरकार भी इस पर अपना दखलंदाजी नहीं कर सकती जब तक कि जैन धर्म के लोगों की सहमति न मिल जाए। यह मामला पेचीदा हो गया और यह मामला आगे बड़ा ही विचित्र रूप अभी धारण किया गया। सभी कोई विरोध में है। स्थानीय लोगों का क्या राय है इस बारे में यदि जानेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह संरक्षित क्षेत्र है जिसे अपने फायदे के लिए सरकार इसे प्रयोग में लाना चाहती है। दोस्तों, ये क्षेत्र हरा भरा क्षेत्र है, इसका विनाश किया जाएगा। यहाँ पे होटल्स बनेंगे, यहाँ पर रेस्टोरेंट बनेंगे, तरह तरह के जो चीजें वहां नहीं चलती है वो चीजें भी चलने लगेंगी। इस कारण से ये लोग विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, जायज भी है क्योंकि सभी की अपनी आस्थाएं हैं और हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि संविधान में भी धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन मूल अधिकार के रूप में किया गया है। आज आप लोगों ने जाना सम्मेद शिखर के संबंध में, और नेक्स्ट वीडियोज में पूरी व्याख्या के साथ इसके विरोध के सभी पक्षों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।